अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद जियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आना एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज से तकरीबन हर शख्स मुतनफ़िर होता है और खुद मरीज जिसको ये बीमारी होती है वो भी इंतहाई इससे तंग होता है और जिंदगी से बेजार नजर आता है। तो इस वीडियो में हम मुंह से बदबू आने के असबाब, अलामात और इलाज पर मुख्तसर सा बहस करेंगे। और ये इंतहाई मुख्तसर वीडियो है, इसलिए कोशिश करें कि वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको मरज से मुताल्लिक बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के मुताल्लिक या दीगर अमराज के मुताल्लिक हमसे मुफ्त तिब्बी रहनुमाई लेना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस पे भी हमसे मुफ्त तिब्बी रहनुमाई के लिए राब्ता कर सकते हैं। मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा सबब जो है और जो बहुत ज्यादा आम है वो मैदे की खराबी की वजह से होता है। मैदे में जब हरारत जमा होती है तो हरारत की वजह से जो बुखारात बनते हैं वो मुंह की तरफ उठते हैं और उससे मुंह की बदबू पैदा होती है। इसी तरह कभी कभार मैदा में बलगम जमा होकर मुताफन हो जाता है और उसके ताफुन से जो बुखारात उठते हैं मुंह की तरफ आते हैं तो उससे भी मुंह की बदबू पैदा होती है। इसके अलावा दांतों की आदम सफाई, तंबाकू, पान वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल मसूड़ों में वरम और पीप पैदा कर देता है और वह पीप जब लुआब दहन के साथ मिलता है तो उससे भी मुंह की बदबू पैदा होती है। इसी तरह नस्वार रखने वाले लोग जो है उनको अमूमन मुंह से बदबू आने की शिकायत होती है। मुंह की बदबू अगर हरारत मैदा की वजह से हो तो जब मैदा खाली हो उस वक्त मुंह की बदबू ज्यादा आएगी और जब ठंडी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुंह की बदबू में कमी आएगी। इसी तरह हरारत मैदा की वजह से मरीज को मतली आएगी, सुबह निहार मुंह बदबू बहुत ज्यादा आएगी। और अगर मुंह की बदबू बलगम की ज्यादती की वजह से हो तो मतली ज्यादा होगी और ठंडी चीजें खाने से नुकसान होगा। पेट में नफख और कराकुर की आवाज होगी और मैदा पर बोझ मालूम होगा। और मसूड़ों की वजह से हो तो मसूड़ों पर वरम और मसूड़े दबाने से पीप बाहर निकल आएगा। अब आते हैं इसकी इलाज की तरफ। तो अलामात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि मुंह से बदबू आने का असल सबब क्या है और उसी के मुताबिक आप इसका इलाज शुरू कर दें और असल सबब को रफा करने की कोशिश करें। तो अगर हरारत मैदा की वजह से हो तो उसके लिए जवारिश तमर हिंदी 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। जवारिश जालिनोस आधा चम्मच सुबह शाम निहार मुंह हमराह शरबत इलायची 4 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह शाम निहार मुंह इस्तेमाल करें। अगर शरबत इलायची की मिलने में दुश्वारी हो तो 6 गिलास पानी में 6 से 8 अदद सब्ज इलायची डालकर अच्छी तरह उबाल ले और 1 गिलास सुबह शाम निहार मुंह हमराह जवारिश जालिनोस आधा चम्मच इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर मुंह की बदबू मैदा में बलगम की ज्यादती की वजह से हो तो उसके लिए सबसे पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर मरीज को पिलाए। बेहतर होगा कि इसमें 1 चम्मच नमक तआम यानी खाने वाला नमक मिला ले। इससे मरीज को कै आएगी और मैदे की जो फासिद रतूबात है वो खारिज हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर की मरीज नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे बल्कि वो सिर्फ 1 गिलास पानी में शहद मिला ले। शुगर की जो मरीज है वो भी सिर्फ सादा पानी, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि मरीज को किसी न किसी तरीका से कै आ जाए। जब मरीज को कै आ जाए तो उसके बाद माजून खब्सुल हदीद आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। दवाउल मुस्क मोतदिल जवाहिरदार आधा चम्मच सुबह शाम सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इसी तरह रात को सोते वक्त अतरेफल जमानी 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। मुंह की बदबू अगर मसूड़ों में पीप के जमा हो जाने की वजह से हो तो उसके लिए आप पटकड़ी बिरिया पानी में अच्छी तरह हल कर ले और उससे मरीज को 3 से 4 मरतबा कुलिया कराए। मंजन के तौर पर अशरफ लेबॉरेटरी का पायूरिन वो मरीज को सुबह शाम इस्तेमाल कराए। दांतों पर अच्छी तरह लगा ले और 4 से 5 मिनट तक लगा रहने दे। उसके बाद मुंह को अच्छी तरह धो ले। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।